नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 4 जनवरी 2021 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि आज हमको कौन से आर्टिकल को डिस्कस करना है। वैसे तो द हिंदू में हमको आज एक ही आर्टिकल को डिस्कस करना है, उसका नाम है एन एंटायर डिस्क्लोजर अमेंडमेंट दैट हिट्स पब्लिक हेल्थ। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि भारत में आज जो पहले जो पेटेंट वर्किंग रूल्स होते थे उनमें अमेंडमेंट की गई है पेटेंट वर्किंग रूल्स को। वो रूल्स होते हैं जिसमें अगर कोई ड्रग्स मेडिसिन बनाई जाती है, जिसमें कुछ भी गुड्स को बनाया इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया गया है, जिससे भारत की पब्लिक पर एक बैड इम्पैक्ट रहेगा, इससे संबंधित है ये आर्टिकल। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पेटेंट रूल्स को अमेंडेड किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो पहले पूरा फॉर्मेट होता था, जिसमें पहले एक पेटेंटी के लिए एक लाइसेंस को हर हालात में लाइसेंसी को हर हालात में अपने रिपोर्ट्स को देना पड़ता है एनुअली में। उनके द्वारा किसी पेटेंट पर कमर्शियली कार्य किया गया है तो क्या इन्वेंशन किया गया है जिसमें पब्लिक को बेनिफिट होंगे, ये सारी की सारी डिटेल मिलती थी। लेकिन अभी की अमेंडमेंट्स के द्वारा भारत में लाइसेंसिंग सिस्टम को चेंज कर दिया गया है, जिसमें पेटेंट की कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जिससे होगा क्या कि एक पब्लिक द्वारा उन लाइफ सेविंग मेडिसिन का इन्वेंशन नहीं हो पाएगा, जिसका सारा असर होगा पब्लिक की हेल्थ पर। आगे बोला जाता है कि आज एक इन्वेंटर को मोनोपोली दी गई है, जिसमें इंडिया के पेटेंट लॉ के अनुसार एक पेटेंटी पर ड्यूटीज़ लगाई जाती है जो वो पेटेंट को इन्वेंट करते हैं, उन गुड्स को बनाते हैं, जिसमें उस द्वारा जो भी कमर्शियली वर्क किया जा रहा है उससे अच्छे से बेनिफिट मिले एक पब्लिक को, जिसमें कोई नुकसान ना पहुंचे सोसाइटी को, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को बनाया जा सके, जिससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सफिशिएंट प्राइसेस पर लाइफ सेविंग मेडिकल्स प्राप्त हों। और जिनके द्वारा इन ड्यूटीज़ को नहीं बनाया जाता उनके लाइसेंसेस को रद्द कर दिया जाता है अंडर पेटेंट एक्ट 1970 के तहत, जिसमें आगे की सुनवाई सारी एक कोर्ट द्वारा की जाती है। और जो भी लॉ बनाए जाते हैं इन्वेंशन के लिए पेटेंट पर, उन्हें इसलिए लगाया जाता है जिसमें इन्वेंटर्स के द्वारा कोई अपने बेनिफिट्स ना लिए जाएं, उससे कि खुद से ज़्यादा रेट ना बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन्स में मनमानी ना करना। इन लॉस के आधार पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य किए जाते हैं। सेक्शन 146 सब क्लॉज 2 के तहत जो प्रोविजंस किसी भी कोर्ट में भी कंट्री में नहीं बनाए जाते, उनके पेटेंट लॉस में, जिनके आधार पर भारत में पेटेंटीज लाइसेंस को अपने सारी स्टेटमेंट्स को पेटेंट ऑफिस में देना पड़ता है, जिस पर उन द्वारा उन पेटेंट्स की इन्वेंशन की गई है। ये सारी की सारी जानकारी देनी पड़ती है भारत में एक पेटेंटी लाइसेंसी को अपने पेटेंट ऑफिस में। उस सारी इन्फॉर्मेशन को फॉर्म 27 के अंडर रिकॉर्ड किया जाता है पेटेंट रूल 2003 के तहत में, जिसके द्वारा पेटेंट ऑफिस को मदद प्राप्त होती है, जिसमें पता लगता है कि पेटेंटीज़ द्वारा अच्छे से ज़्यादा इन्वेंशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो भारत में कम प्राइसेस पर उन मेडिसिन को अवेलेबल करा सकते हैं। लेकिन जिसमें पेटेंटी लाइसेंसी और पेटेंट ऑफिस के द्वारा इस फॉर्मेट के अगेंस्ट में रहते हैं सारे, जिसमें कई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स किया जाता है ऐसा ना किया जाए, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना किया जाए उनकी। और अभी जो ये अमेंडमेंट की गई इस फॉर्म में, जिसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल भी किया गया था हाई कोर्ट में शमनाद बशीर के द्वारा 2015 में, जिसमें उस PIL में काफ़ी ज़्यादा नॉन फाइलिंग डिफेक्टिव फाइलिंग्स रही फॉर्म 27 के पेटेंटी लाइसेंसेस के द्वारा, जिसके लिए कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिए गए गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए उनके अगेंस्ट में। इसमें पेटेंट वर्किंग डिस्क्लोजर रूल्स बनाए गए, एक्शंस लिए गए वॉलेटर के अगेंस्ट में, जो PIL एक फॉर्म 27 के रिफॉर्म के लिए थी, लेकिन जो PIL पूरी तरह से सक्षम ही नहीं हो पाया था। लेकिन जो चेंजेस लाए गए फॉर्म 27 में, जब कोर्ट द्वारा गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए गए PIL के लिए, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट की गई, लेकिन जो टाइम दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा रहा उस टाइमलाइन के अनुसार जिसे जारी किया गया था कोर्ट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन देनी चाहिए थी उस फॉर्म को, लेकिन उन्हीं के द्वारा उस फॉर्म 27 फॉर्मेट को ख़त्म किया गया। इसमें होना ये चाहिए था कि सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सके उस फॉर्म में, लेकिन अमेंडमेंट्स के द्वारा उन इन्फॉर्मेशन को ही ख़त्म कर दिया गया जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी पेटेंट्स के लिए, जिसमें कुछ ही इन्फॉर्मेशन देनी होगी पेटेंसी और एक लाइसेंसी को, जैसे कि उस पेटेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती थी बनाने से लेकर रेवेन्यू तक की। लेकिन अगर अब पेटेंट सही कार्य नहीं करता, उसके बाद भी उस पर कार्य किया जा सकता है, जिसमें इन्वेंशन इंपोर्ट की कोई जानकारी नहीं होगी, और अब सब लाइसेंस की भी कोई जानकारी नहीं होगी प्राप्त। अब आगे बोला जाता है कि जो डेटा निकाला जाता था रेवेन्यू, उसकी वैल्यू को, जिसे मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्टिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिसमें पता लगता था कि मार्केट प्राइस क्या रहेगा
लेकिन अब पूरी जानकारी ना रहने से प्राइजेस का पता ही नहीं चल पाएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना, जिससे कोई भी सही जानकारी प्राप्ति नहीं हो पाएगी उस पेटेंट की, और जो पेटेंट को इन्वेंट किया गया उसके प्राइजेस को डिस्क्लोज़ ना करने से उसकी डिमांड्स को कवर ही नहीं किया जा पाएगा, जिससे पता ही नहीं चल पाएगा वो पेटेंट मेडिसिन पब्लिक में उचित रेट पर अवेलेबल है कि नहीं है। अंत में बोला जाता है कि गवर्नमेंट को इन सब वीक पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए था, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जिससे पेटेंटेड मेडिसिन की कमी को पूरा किया जा सके, जिससे कंट्री की पब्लिक हेल्थ पर ध्यान हो सके, जिससे स्ट्रेंथन हो, इन लॉस को बनाया जा सके, ना कि वीकेन किया जा सके। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट। आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।